आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो रिसेंटली न्यूज में काफी हाईलाइट हुआ। 21 नवंबर 2025 को देश में नए लेबर कोड्स लागू हो गए। ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म माना जा रहा है क्योंकि इससे हमारे देश की लेबर सिस्टम जो काफी टाइम से बहुत पुरानी और कॉम्प्लिकेटेड थी उसमें एक मेजर चेंज आता है। आप बोल सकते हैं कि ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। पहले इंडिया में 29 अलग अलग लेबर लॉज थे, अलग कानून, अलग रूल्स, अलग प्रोसीजर्स, मिनिमम वेजेस के लिए अलग, सोशल सिक्योरिटी के लिए अलग, सेफ्टी के लिए अलग और स्ट्राइक्स के लिए अलग। ये काफी कंफ्यूजिंग था, स्पेशली उन लोगों के लिए जो एक्चुअली काम करते हैं या उनके एम्प्लॉयर्स के लिए। अब गवर्नमेंट ने 29 लॉज को कंबाइन करके सिर्फ 4 सिंपल कोड्स बना दिए। ये 4 कोड्स क्या? पहला है कोड ऑन वेजेस, दूसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, तीसरा है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और फोर्थ है हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। अब नाम थोड़ा लंबा लग रहा होगा लेकिन आइडिया सिंपल है, पूरी लेबर सिस्टम को मॉडर्न बना। अब गवर्नमेंट का कहना है कि नए कोड से मिनिमम वेजेस ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, सोशल सिक्योरिटी जैसे पीएफ, इंश्योरेंस जैसे बेनिफिट्स ज्यादा वर्कर्स को मिलेंगे, काम की जगह पर सेफ्टी और हेल्थ स्टैंडर्ड्स स्ट्रॉन्ग बनेंगे और सबसे बड़ी बात, गिग वर्कर्स और डिलीवरी बॉयज जैसे प्लेटफॉर्म वर्कर्स को लीगल रिकॉग्निशन मिलेगा। अब ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, इनमें काम करने वाले लोग सिस्टम से बाहर थे, अब उनका भी इंक्लूजन हो सकता है। सिंपल शब्दों में कहें तो काम करने वाले लोगों की जिंदगी थोड़ी सिक्योर हो सकती है। लेकिन जैसे हर रिफॉर्म के 2 साइड्स होते हैं वैसे इसमें भी है, अच्छी बातें भी हैं, कंसर्न्स भी हैं। अच्छी बात यह है कि इन रिफॉर्म्स में वर्कर सेफ्टी और जेंडर इक्वालिटी पर एम्फेसिस दिया गया है। इक्वल पे फॉर मेन एंड वुमेन एक स्ट्रॉन्ग प्रोविजन है। फैक्ट्रीज, माइंस, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। और एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि एक नेशन एक सेट ऑफ रूल्स होगा। इसका मतलब कंफ्यूजन कम और कंप्लायंस इजी। और साथ ही कंसर्न्स भी हैं। कई ट्रेड यूनियंस का मानना है कि नए रूल से प्रोटेस्ट और स्ट्राइक्स और मुश्किल हो सकती है। लेबर को कलेक्टिव बार्गेनिंग का राइट प्रैक्टिकली थोड़ा वीक हो सकता है। उसके अलावा कंसर्न ये है कि कंपनीज के लिए हायरिंग और फायरिंग थोड़ी फ्लेक्सिबल हो जाए जिससे कि जॉब इनसिक्योरिटी बढ़ सकती है। इनफॉर्मल सेक्टर वाले इश्यूज जैसे कास्ट बेस्ड लेबर प्रैक्टिसेस, माइग्रेंट एक्सप्लॉयटेशन, कॉन्ट्रैक्ट लेबर डिपेंडेंस, ये सारे डीप प्रॉब्लम्स हैं जो सिर्फ लॉ चेंज से सॉल्व नहीं है। इंप्लीमेंटेशन एक बड़ा चैलेंज होगा, स्पेशली इंडिया जैसे देश में जहाँ 90% वर्कफोर्स इनफॉर्मल है। अब सवाल ये है कि रियल इम्पैक्ट क्या होगा। सच ये है कि कुछ टाइम लगेगा ये देखने। पेपर पर लॉज अच्छे दिखते हैं, पर्पस भी क्लियर है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी डिपेंड करेगी कि स्टेट्स कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, एम्प्लॉयर्स का एटीट्यूड क्या होगा और वर्कर्स किस एक्सटेंट तक अवेयर हैं अपने राइट्स के बारे में। तो ये था इंडिया के लेबर सिस्टम में एक मेजर स्ट्रक्चरल चेंज। ये टॉपिक आगे भी हेडलाइंस में बना रहेगा। सो एज एन एस्पिरेंट आपको इस पर क्लोज वॉच रखनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। टेक केयर, स्टे फोकस्ड एंड जय हिंद।